नमस्कार, मैं शिवानी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं नित्यानंद बरनवाल, शिव गोविंद श्रीवास्तव, किशन अग्रवाल, सत्येंद्र शाही, संजय शुक्ल, रामचंद्र मिश्रा। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और अब एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 12 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार जनरल ड्यूटी, ट्रीटमेंट टेक्नीशियन, ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर के लिए 2 पदों पर आवेदन संभव है। परीक्षा अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में होगी। दौड़ के समय में बदलाव किया गया है। आवेदन के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यताएं हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, मेडिकल, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। गोरखपुर में होली पर भव्य शोभा यात्रा, सीएम योगी हुए शामिल। गोरखपुर में गुरुवार को भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर होली का उल्लास मनाने पहुंचे। आज भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 30 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहराया जाएगा। दोनों शोभा यात्राओं के लिए विशेष तैयारियां देखने को मिली और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। बिजली चोरी पर कड़ी कार्रवाई, होली पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बिजली चोरी करने वाले फीडरों के लाइनमैन को बर्खास्त किया जाएगा। गर्मियों में ट्रांसफार्मर जलने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने होली पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर के पास होलिका दहन न करने की अपील की है। वृंदावन मंदिर प्रशासन ने खारिज की बांके बिहारी के परिधान पर मांग। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मांग को मंदिर प्रशासन ने खारिज कर दिया है, जिसमें भगवान बांके बिहारी के परिधान मुस्लिम कारीगरों से न बनवाने की बात की गई थी। मंदिर प्रशासन ने कहा कि परिधानों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी समुदाय से वस्त्र स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव में सामूहिक विवाह समारोह में लिया भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव के तीसरे दिन सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। सीएम ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने और 17 नए पुलों की स्वीकृति का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी श्रीनाथ त्रिपाठी की। यह एक भारतीय संगीतकार थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1913 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इनके बहुआयामी कार्य में संगीत, लेखन, अभिनेता और फिल्म निर्देशन शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म चंदन थी। ब्रिटिश राज के अंत के दौरान फिल्मों के एक गीत में जय हिंद का नारा लगाने वाले पहले संगीतकार थे और एक अभिनेता के रूप में इन्होंने जीवन नैया, उत्तर अभिमन्यु जैसे कई फिल्मों में काम किया है। 1,86,00,000 लाभार्थियों को 1,890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 लाभार्थियों को 1,890 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उन्होंने योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए घूसखोरी खत्म करने और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का दावा किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया, जैसे बेटी बचाओ राशन वितरण योजनाएं। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों को ढकवाया गया। संभल में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाया गया है। जामा मस्जिद के पिछवाड़े और अन्य मस्जिदों को ढकने का निर्णय लिया गया है। इस बार जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। सुरक्षा को लेकर 21 मस्जिदों पर पुलिस तैनात की जाएगी। होली में रंग खरीदते समय कुछ खास बातों का रखें ध्यान। होली के रंग खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है ताकि त्योहार का आनंद सुरक्षित तरीके से लिया जा सके। हमेशा हर्बल, ऑर्गेनिक या नेचुरल रंग खरीदें जो त्वचा और बालों के लिए सुरक्षित होते हैं। पैकेजिंग पर स्किन फ्रेंडली या ऑर्गेनिक जैसे लेबल देखें। नकली रंगों में चमकदार गहरे रंग होते हैं और इनमें केमिकल्स होते हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रंग खरीदते वक्त अच्छे ब्रांड के प्रमाणित रंगों को प्राथमिकता दें। सस्ते खुले रंग से बचें और निर्माण की तारीख व सामग्री की जानकारी जरूर पढ़ें ताकि त्योहार का मजा बिगड़े नहीं। होली पर मौसम में बदलाव का अनुमान। इस बार होली के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन में तापमान में गिरावट हो सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और झांसी में 39.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।
स्वयं पोर्टल पर फ्री इंग्लिश कोर्सेज के लिए करें आवेदन। स्वयं पोर्टल पर अंग्रेजी सीखने के लिए कई फ्री कोर्स उपलब्ध हैं जो विभिन्न लेवल्स और जरूरतों के हिसाब से हैं। इन कोर्सेज में इंग्लिश इन डेली लाइफ जो कि 15 सप्ताह, इंग्लिश एट वर्क प्लेस जो कि 15 सप्ताह और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जो कि 8 सप्ताह और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि 12 सप्ताह जो से विकल्प शामिल है। और ये कोर्स इंग्लिश बोलने, लिखने और सुनने के स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्वयं पोर्टल जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है फ्री ऑनलाइन मूक कोर्सेज का एक अहम प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाता है। स्वयं पोर्टल swam.gov.in पर जाकर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी लखनऊ मरीन ड्राइव की। यह मरीन ड्राइव गोमती नदी के किनारे बना एक खूबसूरत सैरगाह है। यह स्थान पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से सनराइज और सनसेट के नज़ारे बेहद ही प्रिय लगते हैं। रात के समय में यहाँ जगमगाती लाइट्स इस जगह और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ बॉलीवुड फिल्मों की कई शूटिंग भी हो चुकी है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वंदे भारत में अब चिप्स, बिस्किट और अन्य पैक्ड आइटम मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेनों में पैक्ड आइटम चिप्स, बिस्किट, शीतल पेय, केक, चॉकलेट जैसे बेचने की अनुमति दी है। और अब यात्रियों को खान पान के लिए नाश्ता और भोजन के साथ ये आइटम भी उपलब्ध होंगे। और यह सुविधा गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत में शुरू की गई है और जल्द देश भर में लागू होगी। सीएम योगी ने सपा और पिछली सरकारों को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने प्रयागराज के पौराणिक स्थलों पर माफिया का कब्जा करने दिया जिससे इनकी गरिमा को नुकसान हुआ है। उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन को उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि की ओर एक कदम बताया। साथ ही पूर्व सरकारों की अव्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2007 में कारगिल और स्कार्दू के बीच भारत पाकिस्तान में बस सेवा प्रारंभ करने पर सहमति बनी थी। आज के ही दिन वर्ष 1913 में मलयाली लेखक शंकरन कुट्टी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन वर्ष 1931 में पहली बोलती भारतीय फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1963 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास का निधन हुआ था। और आज के ही दिन वर्ष 1998 में सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का किया ऐलान। आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया है जिसमें भारत के शुभमन गिल को यह अवार्ड मिला। गिल ने फरवरी में 5 वनडे मैचों में 94.19 के स्ट्राइक रेट और 101.50 के औसत से 406 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में गिल ने 259 रन बनाए जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी गिल ने शतक जड़कर भारत को जीत दिलाई और यह गिल का तीसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। इससे पहले वह 2023 में 2 बार यह पुरस्कार जीत चुके थे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की सुरक्षा को लेकर पिता ने उठाई चिंता। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताते हुए उनके पिता बृजपाल सिंह ने योगी सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर चिंता जताई और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर आपत्ति दर्ज की। साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी बात की। व्हाट्सएप लाएगा एआई चैटबॉट बनाने का फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द ही एक धमाकेदार फीचर मिलेगा जिसके तहत वे अपना खुद का एआई चैटबॉट बना सकेंगे। इस नए फीचर में यूजर्स चैटबॉट की पर्सनैलिटी और काम को कस्टमाइज कर सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप यूजर्स को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जिनके आधार पर एआई चैटबॉट तैयार होगा। यूजर्स चैटबॉट का फोकस और रोल भी सेट कर सकते हैं। एक बार यह चैटबॉट तैयार होने के बाद यूजर्स इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। गोंडा में बिक रही 50,000 रुपये किलो की गोल्डन गुजिया। जी हाँ, गोंडा की एक मिठाई की दुकान पर 50,000 रुपये प्रति किलो की दर से गोल्डन गुजिया बिक रही है। और इस गुजिया में 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होती है और इसमें खास सूखे मेवे, सोना और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है और एक पीस की कीमत 1,300 रुपये है। अमेठी रेलवे लाइन मुद्दा फिर संसद में उठा। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने संसद में अमेठी और रायबरेली की रेलवे लाइन और परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि ऊंचाहार, अमेठी और रायबरेली महाराजगंज रेलवे लाइन पर काम कब पूरा होगा। भाजपा प्रवक्ता अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं किया और यह मुद्दा भी जुमला साबित हो रहा है। हाईकोर्ट में मानव शर्मा के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा के मामले में उसकी पत्नी, सास, ससुर और 2 सालियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी है जबकि मानव की बहन ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर विश्वास जताया है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके यहाँ होली के इस खास अवसर पर क्या खास पकवान बन रहे हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।